नमस्कार, जय श्री माता जी। वेलकम टू माय चैनल सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नया एपिसोड लेकर। अपना एपिसोड शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परम पूज्य श्री माता जी का। उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से मैं आपके सामने एक और नया एपिसोड लेके आ पाई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने उन सभी सहजी भाई बहनों का और अपने सारे व्यूअर्स का, फॉलोअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, जिनके प्यार से मुझे और मोटिवेशन मिल रही है कि मैं इसको और आगे अच्छे से बढ़ाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए, मुझे मोटिवेशन देने के लिए। इससे पहले हम अपनी यात्रा के बारे में बात करें। मैं बताना चाहती हूँ कि सहज योग क्या है। सहज योग श्री माता जी निर्मला देवी जी ने शुरू किया। श्री माता जी इज़ द फाउंडर ऑफ सहज योगा और आज सहज योग पूरे विश्व में कई देशों में चल रहा है। सहज मतलब सिंपल और सरल। सहज योग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो आत्माएं, जो स्पिरिचुअल सोल्स अपनी परम पिता परमात्मा को ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं और कई सालों से खोज रही हैं, लेकिन उनको अंदर से एक तृप्ति नहीं हो रही है। तो मेरा ये उद्देश्य सिर्फ इतना है कि उन्हें बताया जा सके इस माध्यम के जरिए, अपने इस चैनल के माध्यम के जरिए, कि जो वो खोज रहे हैं वो उन्हें सहज योग में ही मिलेगा। और सहज योग इज द राइट प्लेटफॉर्म टू गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन पावर, डिवाइन ऑलमाइटी, डिवाइन मदर। श्री माता जी ने सहज योग पे बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने 1970 में अपना सहस्त्रहार खोला और सहज योग स्थापित किया और एक विश्व निर्मल धर्म स्थापित किया। और ये इतना ब्यूटीफुल इन्होंने सहज योग हमें एक वरदान दिया है कि सहज योग में आकर हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों की जिंदगियां बदल गई, बेहतर हो गई और दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही हैं। जी हम सबको ब्लेस करते हैं और हमें साथ साथ ये भी समझाते हैं कि ध्यान करना बहुत आवश्यक है। सहज योग में सबसे सुंदर बात यह है कि श्री माता जी जब आत्म साक्षात्कार देती हैं तो आपको खुद से आपका रियलाइजेशन होता है। यू विल गेट योर सेल्फ रियलाइजेशन। आपका आत्म साक्षात्कार जब खुद होता है, आपका खुद से अपना सेल्फ इनकाउंटर होता है, देन यू केम टू नो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। मैं तो ये कहूँगी एक नया वर्ल्ड आपके सामने खुल जाता है। आप अपने बारे में वो सब जानते हैं जो इससे पहले आप कभी नहीं जानते थे। आपके साथ बहुत नए नए अनुभव होने लगते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। श्री माता जी आपको बहुत ब्लेस करती हैं। जिस तरह आप अपने ध्यान में आगे प्रगति करते जाते हैं, उस तरह श्री माता जी आपको और ब्लेसिंग्स देती रहती हैं। उसी तरह अब आज जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो भी, उनकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये हमारी एक सहज योगिनी दीदी हैं जो कि अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी। क्योंकि सहज योग में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ श्रीमती रोमा पॉल आहूजा जी को, जो कि शुरू से ही अपने इस सत्य को खोज रही थी। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ अपने हर एपिसोड में कि मेरा उद्देश्य यही है कि जो सत्य को खोज रही हैं, जो आत्माएं सत्य को पाना चाहती हैं, जो खोज रही हैं, उनको सहज योग का प्लेटफॉर्म देना, ताकि वो इधर उधर ना भटक के एक सही रास्ता अपनाएं, सहज योग में आएँ और अपने जो स्पिरिचुअल गोल है इसको अचीव करें। तो जब मैंने रोमा पॉल आहूजा जी का एक्सपीरियंस सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत तसल्ली हुई कि थैंक गॉड मैं सहज योग में हूँ। सो आइए सुनते हैं श्रीमती रोमा पॉल आहूजा जी को। और उनके ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। उन्होंने बहुत अच्छे में हमें बताया कि सहज योग करना क्यों ज़रूरी है और सहज योग ज़िंदगी में होना क्यों ज़रूरी है और उससे उनकी ज़िंदगी में कितना अच्छा परिवर्तन आया। उनका जो खोज था, जो वो सत्य को खोज रही थी, जो परमात्मा को खोज रही थी, वो खोज उनकी सहज योग में आके पूरी हुई। सो आइए अगली आवाज़ आप सुनेंगे श्रीमती रोमा पॉल आहूजा जी की। मुझे यकीन है कि उनके इस एक्सपीरियंसेस को सुनने के बाद आप ज़रूर ये समझेंगे कि सहज योग करना कितना ज़रूरी है। जय श्री माता जी। मेरा नाम रोमा पॉल आहूजा है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 5 सालों से सहयोग कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं सहयोग को कोविड के टाइम से समझ पाई। थोड़ा बताना चाहूँगी सहयोग के बारे में कि मैं किस तरह से सहयोग में आई, फिर कैसे मेरी जर्नी रही सहयोग की। मैं एक्चुअली बचपन से ही थोड़ी सी खोजी थी, स्पिरिचुअल में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो एक खोज रही मेरी शुरू से ही।
अच्छा, शुरुआत में मैंने बहुत सारी परेशानियाँ भी देखी अपने यंग टाइम पे, अपने चाइल्डहुड टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी। तो जो प्रॉब्लम्स मैं पढ़ती थी, तो जो मैं लोगों को देखती थी कि मंदिर जाना या मंदिरों में मत्था टेकना या किसी ज्योतिष के पास चले जाना अपने समाधान के लिए, ये चीज़ें मैंने भी करी हैं। करा, सब कुछ करके मुझे कुछ मिला नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो खोज चलती रही। मेरा सबसे पहला अगर बात करेंगे हम, तो जहाँ से मेरे मिरेकल स्टार्ट हुए थे, तो मैं यीशु मसीह को बहुत मानती थी, जीसस क्राइस्ट को। बाइबल वगैरह पढ़ना, रीड किया, तो मुझे स्पिरिचुअल में और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, ठीक है। उसमें थी मैं, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। फिर धीरे से मेरी शादी हो गई इन बिटवीन। शादी के बाद मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, बहुत सारी मैरिड लाइफ के इश्यूज़ थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, करियर से रिलेटेड इश्यूज़ थे जो मैंने फेस किया। उसको फेस करने के दौरान ही फिर मुझे किसी ने बताया कि इस्कॉन टेम्पल जाओ, ठीक है। और इस्कॉन टेम्पल में लाइक हरे रामा हरे कृष्णा का जाप होता है जो हमें करना पड़ता है, और इस्कॉन में जाके मत्था टेकना और कृष्ण जी की भक्ति करना, मैं उस चीज़ में भी इन्वॉल्व हुई, तो स्पिरिचुअल को और थोड़ा सा समझ पाई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी खोज पूरी नहीं हो पा रही थी। जा सब जगह रही थी मैं, खोज नहीं पूरी हो पा रही थी। खोज मेरी जाके पूरी हुई सहयोग में आगे श्री माता जी से मिलके। तो वो किस तरह से हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इस तरह से रहा कि जैसे कि स्पिरिचुअल खोज हमेशा रही मेरी। फिर जब मैं सहज में आई, सहज में किस तरह से आई, मैं कहीं पे जॉब करती थी और वहाँ पे जो ओनर थे वो सहयोग करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया मेरी खोज को और मेरी परेशानियों को देखते हुए, क्योंकि मैं हरदम रोती रहती थी अपनी परेशानियों को लेकर के, तो उन्होंने मुझे सहयोग के बारे में बताया। तो इस तरह से मैं सहयोग में भी गई, और सहयोग में गई जब एक्चुअली जो मैंने फील किया अपने शरीर के अंदर और अपने नाड़ियों के अंदर जो महसूस किया, तब जा कर के मुझे सहयोग की वैल्यू पता चली और परमात्मा की वैल्यू पता चली। और जो परमात्मा की जो मेरी खोज थी, जो बचपन से चली आ रही थी, वो वहाँ पे जाके एंड हुआ। जो सोच रही थी कि कब मिलेगा मुझे परमात्मा, कब मिलेगा, वो वहाँ पे स्पीचलेस हो चुकी थी मैं। मेरी लाइक सारे प्रश्न खत्म हो चुके थे, मुझे पता चल चुका था कि अब मुझे परमात्मा एक्चुअली मिल चुके हैं यहाँ पर आकर। किस तरह से कि जैसे मैं शारीरिक परेशानियों से भी बहुत घिरी रहती थी, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, करियर रिलेटेड भी, फैमिली लाइफ भी, सब कुछ उथल पुथल था, कुछ भी बैलेंस में नहीं था। लेकिन जब सहयोग में आई, वन बाय वन कैसे चीज़ें स्टेबल हो रही थी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था ना सहयोग के प्रति, और जिस तरह से मैं मतलब अट्रैक्शन फील करी थी सहयोग के प्रति, तो मेरी लाइफ ऐसी ट्रांसफॉर्म हुई है सहयोग के थ्रू। उसके बारे में बताना चाहूँगी। सहयोग इतनी इतनी प्रीशियस चीज़ है जो श्री माता जी ने हमें दी है, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द भी नहीं है उसके बारे में बताने के लिए कि क्या सहयोग करके आप पा सकते हो। आप मतलब मैं तो चैलेंज कर सकती हूँ इस सहयोग को लेकर के कि कोई भी परेशानी, कोई भी इतनी सी भी परेशानी हो, उस समस्या का हल ही सहयोग है। मेरे सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं। जो सहयोग कर रहा है, जो श्री माता जी की शरण में है, जो ध्यान कर रहा है, उसे कैसे गाइडेंस मिलती जाती है, वो कैसे वो चीज़ें पार कर ले जाता है, ये मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में। एक्चुअली सहयोग सबको करना चाहिए। मेरी सहयोग की जर्नी में इतने मिराकल्स लाइक मुझे यहाँ से उठा करके यहाँ पहुँचाने वाले श्री माता जी, और सिर्फ सहयोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आई वॉज लाइक नथिंग, मैं कुछ नहीं थी, मैं ज़ीरो थी। मैं अगर बताऊँ तो ज़ीरो थी। लेकिन श्री माता जी ने अपने स्पीचेस में कहा है कि मैंने आपको एक एक सिंहासन में बैठाया हुआ है, वो वीआईपी दर्जा दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअली नाउ आई एम फीलिंग कि वो वीआईपी दर्जा अब मैं अपनी लाइफ में फील करती हूँ। एक्चुअली वो वीआईपी दर्जा उन्होंने दिया है। सब कुछ मुझे सब कुछ मिल चुका है, कोई भी चीज़ नहीं है जो बाकी रह गया हो, जिसकी इच्छा रह गई हो कि हाँ अब ये मिल जाए तो बस, और अब ये मिल जाए तो बस, और कुछ भी नहीं, सब कुछ। और मेरी सोच से परे जितना मुझे चाहिए था ना, उससे बियॉन्ड दिया है श्री माता जी ने। तो मैं तो उसके श्री माता जी की थैंक यू जितना भी कर लूँ ना, तो मेरे जन्म कम पड़ जाएंगे, और कितने जन्म भी ले लूँ वो कम पड़ जाएंगे, जो माँ ने मुझे सहयोग दिया। अब मुझे इतना समझ में आता है सहयोग के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सहयोग मिल गया उसकी लाइफ सक्सेसफुल है। मैं ये ज़रूर चाहूँगी, इस पूरी दुनिया के लिए मेरी एक ये शुद्ध इच्छा है
कि हर कोई एक बार सहयोग को ट्राई ज़रूर करे। एक मिरेकल के बारे में भी बताना चाहूँगी मैं, जो मुझे सहयोग में आकर के मिला। मेरे को एक बीमारी थी, जिस बीमारी की वजह से मुझे मल्टीपल डॉक्टर्स ने बोला था, लाइक 1 2 3 कई डॉक्टर्स को मैं क्रॉस चेक करा चुकी थी, तो उन्होंने बोला था कि आप ना कभी बेबी कंसीव नहीं कर सकते हो। क्योंकि मेरा एक बेटा हो चुका था, तो उन्होंने बोला था कि अब आप एक बेटा हो चुका है, ठीक है, इसी में सेटिस्फाइड रहो, आप दूसरा बेबी कंसीव नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक ऐसी बीमारी है। तो मैंने श्री माता जी के आगे प्रेयर करी थी। मैं वाशी गई थी मुंबई, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी ट्रीटमेंट कराया था, तो उन्होंने भी मुझे यही स्टेटमेंट दिया था कि आप इस चीज़ पे फोकस मत करिए, आप सहयोग करिए, ये पॉसिबल है नहीं, और इम्पॉसिबल चीज़ों को मत मांगिए और आप सहयोग करिए। जो एक बेटा है आपके पास, नहीं होता तो एक बार को आप सोच सकते थे, अब एक बेटा है, उसी में सेटिस्फाइड रहिए। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, अब जब डॉक्टर्स ने भी बोल दिया, यहाँ के डॉक्टर्स ने भी बोल दिया, तो मतलब अननेसेसरी कोई ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए मैं परमात्मा से जो मेरे लिए उचित ना हो। लेकिन मैंने तब भी एक लास्ट प्रेयर करी थी कि श्री माता जी, मैं इस प्रेयर को लेके आपके पास आई थी, अगर आपको उचित लगता हो तो प्लीज़ दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। और वो एक मेरी लास्ट प्रेयर थी, और वो लास्ट डे था मेरा वाशी में, जब मुझे वहाँ से वापस लौटना था। और उसी दिन उसी जगह पे, वहीं पे श्री माता जी ने मेरी गोद भरी थी, और मुझे दूसरा बेटा हुआ, जो कि डॉक्टर्स भी इस चीज़ के लिए कह रहे थे कि अगर आपको ये हो गया है इस बीमारी के बाद भी, तो ये एक बहुत अच्छा मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी घर पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है। मैं यही बोलूँगी आप सबसे भी, प्लीज़ एक बार सहयोग करें, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें और सहयोग को अनुभव करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो अभी आपने सुना श्रीमती रोमा पॉल आहूजा जी को, और उन्होंने बताया कि वो किस तरह बचपन से ही और लगातार अपने सत्य को ढूंढ रही थी, सत्य को खोज रही थी, कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने सत्य को खोजा, और अल्टीमेटली उनका जो डेस्टिनेशन, उनका जो गोल, वो पूरा हुआ सहज योग में। उन्होंने एक बहुत ही मिरेकलस अपना अनुभव बताया, जहाँ साइंस भी जवाब दे जाती है, जहाँ डॉक्टर्स भी जवाब दे जाते हैं, जहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, वहीं से स्पिरिचुअल और वहीं से आध्यात्मिक उन्नति, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। और वो अध्यात्म जब श्री माता जी द्वारा दिया गया हो तो उसके क्या कहने। मैं सभी सहजी भाई बहनों से ये निवेदन करती हूँ कि सहज में आगे अब आ गए हैं, आप सहज में आगे बढ़ें, आगे अपनी प्रगति करें, ध्यान सुबह शाम ज़रूर करें, और उन सब सोल्स की भी मदद करें जो अपने सत्य को खोज रही हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनका ज़िंदगी का जो समय व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है इधर उधर भटक के, उन्हें सहयोग का प्लेटफॉर्म मिले, वो अपनी सहज की, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि फलाने ने कहा, उसने कहा, उसने किया। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये जो हमारे सहयोगी भाई बहन हैं, वो खुद अपने अध्यात्म के अनुभवों को शेयर कर रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से बात बता रहे हैं। आप उनके मुंह से बात सुन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनके भाव देख सकते हैं जब वो इस बात को कर रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को ये विश्वास होगा कि सहज योग ही उनका स्पिरिचुअल अध्यात्म का आधार है, और सहज योग करके उन्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिनकी उनको तलाश है। और सहयोगी बहन भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को गाइड करें। जैसे कि माता जी हमेशा कहती हैं कि सहज बढ़ना चाहिए लोगों की ज़िंदगियों में, ताकि सुकून आए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो, और वो भी अपने परमपिता परमात्मा को पाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको आप सबको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमती रोमा पॉल आहूजा जी का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। मैं फिर से मिलूंगी अपने नए एपिसोड में इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और फिर से मैं निवेदन करती हूँ कि सहज योग करते रहिए, सुबह शाम ध्यान ज़रूर करें जैसे कि श्री माता जी कहती हैं। और फिर से मिलूंगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री माता जी। ध्यान करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।